अखिलेश यादव ने अचानक जो कदम उठाए उससे यूपी की योगी सरकार हक्की बक्की रह गई है। सड़क से सदन तक संघर्ष का जो नारा दिया था उससे ज्यादा करके दिखा दिया। पहली बार अब जनता भी पूछ रही सरकार से बड़े सवाल। बंद कमरे में बैठकर अखिलेश ने जो रणनीति बनाई अब उसे अमल में लाने का वक्त आ चुका है। आरोपों का जवाब नहीं मिला तो बौखला गए योगी, कहने लगे अखिलेश झूठ बोलते हैं। यूपी की सियासत में भले ही योगी योगी का नाम जपा जा रहा हो, लेकिन अखिलेश किसी भी मायने में कम पड़ते नहीं दिख रहे। योगी ने पहले सपा विधायकों को धरना देने से रोका, फिर पैदल मार्च निकाल रहे अखिलेश यादव के सामने बैरियर लगवा दिए। अखबारों और टीवी चैनलों ने सब होते देखा, लेकिन आंखें बंद करके बैठ गए। न खबर दिखाई न छापी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव का जज्बा अडिग बना हुआ है। पिछले दिनों की हर शिकस्त को भूलकर मानसून सत्र के दूसरे दिन जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, अखिलेश यादव ने पूरी ताकत के साथ सरकार को आईना दिखा दिया। योगी और अखिलेश भिड़ते हुए भी दिखाई दिए। सरकार को सवाल चुभ रहे थे, इसलिए पलटवार का तरीका बदल गया है। अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया है उसे जनता का भी समर्थन मिल रहा है। योगी फंसते दिख रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर बात करने के बजाय सरकार कुछ और ही करने में लगी है। अखिलेश यादव के उठाए गए 2 बड़े कदमों के बारे में आपको बताएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को झूठा झूठा कहकर चिढ़ाने की कोशिश की है। सपाई गुस्से में है, लेकिन इस बार मुद्दे से भटक नहीं रहे। अखिलेश यादव का अंदाज चुनावों के बाद से बदला बदला दिखाई दे रहा है। वे सत्ता के लिए नहीं, अब जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले वे सत्ता के लिए लालायित दिखते थे, लेकिन अब सत्ता की लड़ाई लड़ने से बेहतर उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ने का रास्ता चुन लिया है। इसकी सीख भी खुद पिता मुलायम ने दी है। इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश ने पहले तो सड़क वाला संघर्ष किया, और आज जब सदन में मौका मिला तो बिना लाग लपेट के सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। सदन में सीएम योगी बैठे थे, नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव को सुन रहे थे, उनकी बातों को लिख रहे थे, लेकिन जब जवाब देने का मौका आया तो हवा हवाई बातों से ही काम चलाना पड़ा। अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कठिन सवाल पूछ लिए। कोरोना काल से लेकर अब तक अस्पतालों की कारगुजारियों और सरकार के झूठे दावों पर घेराव कर दिया। बोले जिस एम्बुलेंस 108 की योजना हमने एक नजीर बनाई थी, उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? एम्बुलेंस के लिए फोन करते रहिए, लेकिन सीएम साहब एम्बुलेंस आती ही नहीं। एम्बुलेंस के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रोजेक्ट पूरा न होने पर भी घेराव कर दिया। अखिलेश ने खुद बताया कि जिस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना आप दिखा रहे हैं, उसका शिलान्यास तो हम अपने मुख्यमंत्री रहते कराए थे, साथ में केंद्र सरकार के मंत्री भी थे। सदन में इन प्रहारों के साथ ही अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर बैठकर एक बड़ा निर्णय और बताया कि जिस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना आप दिखा रहे हैं, उसका शिलान्यास तो हम अपने मुख्यमंत्री रहते कराए थे, साथ में केंद्र सरकार के मंत्री भी थे। सदन में इन प्रहारों के साथ ही अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर बैठकर एक बड़ा निर्णय और कर लिया। उन्होंने अपने मीडिया पैनलिस्ट से साफ तौर से कह दिया है कि मीडिया डिबेट्स में बैठकर पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे, सच जनता के सामने रखेंगे। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी नेता पर नहीं की जाएगी। अखिलेश के चौतरफा वार से घिरे योगी ने विधानसभा में जब भाषण दिया तो भी सपा विधायकों ने उन्हें बीच में टोका। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सदन से निकलते ही एक ट्वीट कर दिया। सवालों के सीधे जवाब देने के बजाय नई बात कर दी और अखिलेश यादव को झूठा कह दिया। उन्होंने लिखा, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रतिपक्ष में सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। आग्रह है कि सदन में सच बोलने की आदत डाल लें। हालांकि समाजवादी पार्टी और सच नदी के 2 किनारे हैं, कभी एक साथ नहीं रहेंगे। उनके इस ट्वीट के बाद समाजवादियों में गुस्सा भी है। सपा नेता कह रहे हैं कि सीएम को विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है तो विपक्ष पर आरोप लगाकर आखिर क्या हासिल कर लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट।